Hello students, I am Deepika Gaur. Today I am going to explain you chapter number 1 of class 6 Qasim and Ali. Let's start our chapter. One morning Qasim and Ali had nothing to do. Qasim said to Ali, "Let's ask questions. If I ask you a question and you cannot answer, you will give me one marble. But if you ask me a question and I cannot answer, I will give you 10 marbles." अली एग्रीड। एक सुबह जब कासिम और अली के पास कुछ करने को नहीं होता है तो कासिम अली को कहता है कि हम क्वेश्चन पूछते हैं। यदि तुमने मुझसे एक क्वेश्चन किया, आई आस्क यू अ क्वेश्चन, यदि मैं तुमसे एक क्वेश्चन करता हूँ और तुम उसका जवाब नहीं दे पाए तो तुम मुझे एक मार्बल देना, और यदि तुमने मुझसे एक क्वेश्चन किया और मैं उसका जवाब नहीं दे पाया तो मैं तुम्हें 10 मार्बल दूंगा। और इस बेट के साथ अली एग्री हो जाता है। Qasim had read a book of riddle the day before. His mind was full of interesting riddles that he had learnt from it, and he knew that Ali did not know any riddles, so he was sure of any easy victory. कासिम एक दिन पहले ही पहेलियों की किताब पढ़ चुका होता है और उसके माइंड में काफ़ी इंटरेस्टिंग रिडल्स होती हैं जो कि वो उस बुक में पढ़ी होती है उसने। एंड उसे ये बहुत अच्छे से पता होता है कि अली को कोई भी रिडल नहीं पता है और वो ये बैट उससे इजीली जीत जाएगा। Qasim asked, "What is common between a dog and a tree?" Ali did not know the answer, so Qasim took a marble from him. Ali asked him if he knew the answer. Qasim came out with the answer, the bark. Qasim asked the second question, "What is the thing which, if you knock out its eye, has only the nose left?" Again Ali did not know. Taking another marble from Ali, Qasim gave the answer, "Noise. If you knock out the eye, only nose is left." इस तरह से कासिम फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी क्या कॉमन चीज़ है एक डॉग और एक ट्री में। अली उसका आंसर नहीं जानता और कासिम उससे एक मार्बल ले लेता है। अली जब उससे ये उसका आंसर पूछता है तो कासिम उसे आंसर बताता है, द बार्क। सेकंड क्वेश्चन में जब कासिम सेकंड क्वेश्चन पूछता है और उसमें ये पूछता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आई को हटाने पर केवल नोज रह जाती है। अगेन अली को उसका आंसर नहीं पता होता है और अली कासिम को एक मार्बल देता है। कासिम उसका आंसर बताता है, नॉइज, जिसमें आई को हटाने पर केवल नोज रह जाती है। Qasim asked a third question, "What word in English is 1 mile long?" Ali came up with a number of long words, but of course none of them was a mile long. He had to part with another marble. Qasim gave the answer, "Smiles. Between the first letter and the last, there is a mile." All this time, Ali was thinking hard to find a riddle that he could ask. In the end, he asked, "What is common between an elephant and a fountain pen?" थर्ड जो रिडल होती है वो कासिम ये पूछता है कि इंग्लिश का ऐसा कौन सा वर्ड है जो 1 मील लॉन्ग है। काफ़ी सोचने के बाद भी अली उसका आंसर नहीं दे पाता है और अली को वापस एक मार्बल कासिम को देनी पड़ती है। और जब अली उसका आंसर पूछता है तो कासिम उसका आंसर स्माइल्स बताता है, जिसमें फर्स्ट और लास्ट लेटर हटाने पर 1 माइल लॉन्ग वो वर्ड रहता है। और ये सब सुनकर अली भी सोचता है कि एक पहेली मुझे भी पूछना चाहिए, तो वो कासिम से ये पूछता है कि एक एलिफेंट और फाउंटेन पेन में क्या कॉमन है। Qasim was taken aback. He did not expect Ali to know any riddles. He had no idea what was common between an elephant and a fountain pen. So he gave Ali 10 marbles. "What is the correct answer?" he asked. "I don't know myself," said Ali. Then giving Qasim a marble, he added, "This is our agreement."
जब क्वेश्चन पूछता है अली कि एक एलिफेंट और फाउंटेन पेन में क्या कॉमन है, तो कासिम उसका आंसर देने में असमर्थ होता है, उसे भी उसका आंसर नहीं पता होता है। कासिम ये एक्सपेक्ट नहीं कर पाता है कि अली को भी कोई रिडल पता होगी, और वो 10 मार्बल अली को देता है जो उनकी बेट के अनुसार डिसाइड हुआ था। और 10 मार्बल देने के बाद वो अली से पूछता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, और अली ये उसको जवाब देता है कि मुझे भी इसका आंसर नहीं पता है। और जो इनकी बैट के अकॉर्डिंग जो डिसाइड हुआ था कि अगर अली को कोई आंसर नहीं पता है तो वो 1 मार्बल वापस कासिम को देगा, तो वो 1 मार्बल कासिम को दे देता है। Qasim thought that Ali had cheated him. He waited for an opportunity to get his marble back. One day Ali showed Qasim a blue and red pencil. It wrote blue at one and red at the other. Qasim asked him if it could write other colors. I have a pencil, he claimed, which can write red, blue, yellow, green, violet, or any color I want. Impossible, said Ali. Shall we bet 10 marbles? Asked Qasim. Yes, said Ali. कासिम ने ये सोचा कि अली ने उसको चीट किया है, उसको धोखा दिया है, और वो एक ऐसे मौके की तलाश में रहता है कि उसे सारे मार्बल वापस मिल जाए। एक दिन अली कासिम को एक पेंसिल बताता है जिससे ब्लू और रेड लिखाता है। कासिम उससे ये पूछता है कि इससे और भी कोई कलर लिखाता है, तो जो कासिम रहता है वो ये क्लेम करता है कि मेरे पास एक ऐसी पेंसिल है जिससे ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, वायलेट, मैं जो चाहूँ वो कलर से वो कलर उस पेंसिल से लिखाते हैं। अली कहता है ये इम्पॉसिबल है, और ये कहकर दोनों के बीच में 10 मार्बल की बेट लगती है अगेन, और अली उसके लिए एग्री हो जाता है। So they made the bet in the presence of their friends. Qasim said that he had the pencil in his bag right at the moment. He took it out. It looked like an ordinary pencil. Qasim took it in his right hand and said some magic word over it. Then on a piece of paper he wrote with a pencil red, blue, yellow, green, orange. Everyone laughed and Ali had to give Qasim 10 marbles. अपने दोस्तों की प्रेजेंस में वो बेट लगाते हैं और कासिम वो पेंसिल अपने बैग में से निकालता है, और दिखने में वो जो पेंसिल रहती है वो बिल्कुल ऑर्डिनरी होती है। कासिम उसे अपने राइट हैंड में लेकर मैजिक वर्ड लिखता है, कुछ कलर नेम लिखता है रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, और उसके जो फ्रेंड रहते हैं ये देखकर वो हंसते हैं, और इस तरह अली जो रहता है वो अपनी बैट हार जाता है। तो अली जो रहता है बैट के अकॉर्डिंग अली को 10 मार्बल वापस कासिम को देना पड़ता है। तो इस तरह ये जो चैप्टर है यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। सो थैंक यू सो मच।